कि ए ही आएगा? तो 1 मिनट सर, मैं चेक कर दूंगा। ए के अलावा आ नहीं सकता। चलिए अब है बी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक बी को सुंदरता से देखने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्रमांक बी हमें क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस द टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। वाह, बहुत अच्छे। अब अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर मुझे किसी ने नहीं दिया तो उसको सोचो मैं कितना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, बस आप सोचिए। और डाइपोल के बारे में भी दिया है कि डाइपोल का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों। अजिंक्य बाबा याचं उत्तर पाहिजे बाबा, नहीं तो फटके देन। तब तक मैं एक पैक बनाता हूँ पानी का। चलिए तब तक आप आंसर निकालिए। अजिंक्य बाबा कुठे गेला तू भावा? अजिंक्य, अजिंक्य नहीं आया क्या रे? सर किधर है यार? सोबत घ्या काहीतरी. क्या कर रहा हो? सोबत घ्या म्हटलं तुम्ही काहीतरी. अजिंक्य, अजिंक्य सर मला साऊंड नाही आहे, येत नाही आहे. अरे तुला साऊंड कसा येईल भावा? आम्हाला साऊंड येत नाही तुझा, कळलं का? काय भावा? इट्स ओके अजिंक्य, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखो कल ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या? एक फॉर्मूला देखो, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। बोला क्या नहीं बोला रे प्यारे बच्चों? बोलो। राणी ताई, राणी ताई बोललो होतो का? हो सर. हो सर का नो सर? हो हो. टॉर्कची व्हॅल्यू किती दिली राणी ताई? 4 न्यूटन मीटर, बरोबर? अब हे Yes, sir. ची व्हॅल्यू किती दिली त्यांनी? सर ते दिसत नाही सर, पिवळ्याने. काय बोलला? 2 length, 2 centimeter. दिसत नाही सर, ते पिवळ्याने. ठीक है, 4 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, अभी ये पी का वैल्यू क्या होगा रे? जो भी रहेगा चार्ज क्यू इंटू लेंथ कितना दिया डाइपोल का? पूरा लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 2 × 10⁻²। क्या सही है? सर आवाज येत नाही आहे. अजिंक्य आता येतोय माझा आवाज मित्रा तुला? अजिंक्य, अजिंक्य भावाला आपला आवाज येत नाहीये. एक मिनिट घ्या. सर त्याला लेफ्ट येऊन परत जॉईन करायला सांग. तेच बोललो त्याला, भावा परत जॉईन कर, भावा परत जॉईन कर, परत जॉईन कर. ठीक है, उसका आवाज ही नहीं जा रहा, उसको क्या समझेगा? चलिए लेफ्ट मिस करून टाका सर. काय? तुम्हीच लेफ्ट करून टाका. त्याला एकदा लेफ्ट केलं ना तर तो ह्या चालू मीटिंग मध्ये येऊ शकत नाही परत, असं आहे. देखो तो पी का वैल्यू होता है क्यू इंटू 2 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 19 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर आप यहाँ पर 4 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 × 10⁻² इंटू, ये तो पी का वैल्यू था, ई का वैल्यू कितना है अभी यहाँ पे? 2 × 10⁻5 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1, तो 4 इज इक्वल टू, मेरे प्यारे ये तो आहे सर आता आवाज, माझा आवाज तुला येतो आहे पण तुझा आवाज मला येत नाही भावा. तू ऐकू शकतोस का रे माझा आवाज? हा सर आता येतोय. काय भावा? आता सर जस्ट ते नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आला. ओके ओके भावा, आता आता डायरेक्टली जाऊन उडीच मारणार तुम्ही, कळलं का? दुसऱ्या नंबरच्या गॅलरी मधनं नशीब तुझा आवाज आला, कळलं का? खास माणूस असतो आपण. तुझा आवाज नसता आला तर आज गेलोच होतो मी कामात, है ना श्याम? बरोबर का ना श्याम? तरी श्याम साठी मी असंच करायला चाललेलो. चलो
देखो इधर देखो, मजाक चल रहा है, सीरियस मत लेना, ठीक है गधो, सीरियस मत लेना। देखो ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट करेगा, ये 2 यहाँ पे बस 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा रे 2? सर दिखा Yes, sir. Yes, दिखत sir. नाही सर, दिसत नहीं क्या ते? नाही दिमाग खराब, ऐसा बेकार वाला गुस्सा आता है ना इस रितेश पे। 4 इज इक्वल टू भाई मजाक कर रहा हूँ रितेश भाई, मजाक कर रहा हूँ, होता रहता है भाई। नाही सर, बरोबर आहे सर, चांगल्या माणसावरच राग येतो. हा ना, बरोबर ना, चांगले माणसं सगळ्यांच्या डोक्यात जातात रे, कळलं का? ह्या जगात चांगल्याला जागा नाहीये, ठीक है? कशाला राहतो या जगामध्ये, चल जीव दे दादा। चलिए, और यहाँ पे ई का वैल्यू कितना था रे, बोलो ई का वैल्यू कितना था? 2 × 10⁻⁵ भाई, 5 यस। और उसके बाद में था साइन 30। sin देखो, 30 4 इज इक्वल टू q इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/2। टू कट आउट 2, इधर हो गया 2। 2 इज इक्वल टू q इंटू 10⁻⁻² 10⁻⁵ कितना हो गया? 10⁻3। सारे गरीब जनता समझ गई है क्या? तो q इज इक्वल टू बन गया Yes, sir. है 2 इंटू 10⁻3। यस यस। Yes, sir. Yes. तो अभी ये हो गया कूलम में, तो 10⁻³ है ना, बराबर क्या नहीं? हम्म, तो इसको 2 करो, यस, तो मिली कूलम हो जाएगा। यस, समझा कि नहीं समझा? yes sir. Yes, sir. तो इसका आंसर अभी कितना मेरे को नहीं पता, कितना है इसका आंसर, कितना D है? है सर, क्या है इसका आंसर? D B. चेक करने दो बे। D है सर, बराबर है। ये D भार्गव है सर, एक मिनट 2m यस, तो बी बोल रहा है क्या डी बोल रहा है गधे? D है सर, D D. सर, D सबको बी लगाना रे, शुरुआत में सबको बी लगाना। हाँ सर. नहीं सर, D लग मूर्खांनो, अजिंक्य एकटा शाणा आहे इथं, सर, बाकी सगळे मूर्ख आहेत। थँक्यू अजिंक्य भावा, कुठेच भावा तू, चेहरा दाखव भावा तुझा। सर नेटवर्क स्लो है सर आज. आज आज नियति हमें मिलाना ही नहीं चाहती, ठीक है? तू सामने आना ही नहीं चाहता है, ठीक है भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, बस ये रिकॉर्डिंग घर पे पढ़ते हो खुद ही देखो, ठीक है? तो किसी और को दिखा दोगे, लोचा कर दोगे, समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है? Yes sir. चलेगा, Yes, sir. ठीक है, चलिएगा चलिएगा, हम चलते हैं आगे। चलो राणीताई, कळाला का इथपर्यंत? राणीताई हो सर, खरंच कळालं ना? हो ना सर. सर खोटं खोटं पण असतं काय की नाही? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 5 पर नजर डालिए सारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा, और इसी प्रश्न को हम सुंदर प्रश्न भी बोल सकते हैं, जो कि खतरनाक दिख रहा है कुछ मुझे, मतलब जेड एक्सिस वेड एक्सिस। देख के ही डर लग रहा है. यस, डरने की बात नहीं है, हम सब है, ठीक है? सब मिलके मारेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। इन अ सर्टेन Yes. रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। ओके, किसी स्पेस के एक रीजन में 3 एक्सिस थे। इन 3 एक्सिस में एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था, और एक सुंदर सा जेड एक्सिस था। क्या सारे प्यारे बच्चों को सुंदर जेड एक्सिस दिख रहा है? यस सर दिख रहा है. कैसे दिखेगा भाई? निकाला नहीं अब तक, झूठा है, झूठे। हाँ सर मत एक्स वाई निकालने के बाद दिखेगा ना सर, है ना? जेड, चलो क्या सारे, यस यस, तो सारे प्यारे बच्चों को जेड एक्सिस अब दिख रहा है सुंदर सा। यस, Yes. यस देखो अभी उन्होंने क्या बोला था, देखो इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, बराबर है, यही बोला ना उन्होंने, जेड डायरेक्शन थ्रू आउट बोला है उन्होंने। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड हाउएवर नॉट कांस्टेंट, ओ माय गुडनेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं बोला है उन्होंने, मतलब वैरी करते जाएगा, बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, देखो देखो देखो, इस पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ ओरिजिन से जब अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगर मूव करते हैं, क्योंकि जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली,
बढ़ता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, बराबर है। और वो जो बढ़ता Yes. है वो बढ़ता है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर, इसके हिसाब से बढ़ता है। तो पूछा है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁵, मतलब ये डाइपोल मोमेंट है बे, और डाइपोल मोमेंट मतलब पी का वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁵ कूलम। तो सबसे पहले मान मटेरियल निकाल लेता हूँ, सारा काम का चीज निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से हमें कुछ चीजें एग्जैक्टली जो मुझे जितना भी यहाँ से पता चल रहा है, मैं यहाँ पे यूजुअली ऐसे कुछ बोल सकता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है पर्टिकुलरली ई की, या फिर इसको ई वैसे बोला नहीं जा सकता है, चेंज ही नहीं है क्योंकि वो आगे जाते जाते बढ़ रहा है, आगे जाते जाते वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उसको ई नहीं बोलेंगे, मैं इसको लिखूंगा चेंज इन ई। इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग जेड डायरेक्शन, किस रेट से बढ़ेगा, तो रेट मतलब ही क्या है डीई बोल सकता हूं मैं इसको, चेंज इन ई मतलब sir. DE, क्योंकि रेट Yes, sir. है रेट, वो कितना रेट दिया गया है 10⁻³ न्यूटन पर कैलोरी मीटर, समथिंग इतना ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पे दिया है। आशीष मित्रा, आशीष माझा आवाज येतोय का आशीष, आशीष भावा, हो सर. भाव काय आलं तू येतोय जातोय, काय चाललंय काय? सर मोबाईल स्विच ऑफ होऊन गेला होता सर, आणि लाईट पण नाही होती. आता आली का भावा लाईट? हो सर, आली आता. काय हरकत नाही, मी रेकॉर्डिंग केले भावा, तुला पाठवतो, ठीक है, घाबरायची गोष्ट नाही, ठीक है, रडू नकोस। हो सर. यस, चलो तो अभी जो डायपोल मोमेंट है 10⁻⁵ कूलम दिया। 5वां प्रश्न चाला, जरा चेक कर भावा। अब उसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही मेरी P की वैल्यू, ये रही मेरी डेल DE की वैल्यू, ठीक है। चेंज इन ई मतलब ही DE, इसको यूजुअली हम बोल सकते हैं। अबे DE क्यों लिया इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर टोटल डाइपोल मोमेंट कितना दिया है 10⁻⁵ दिया है। डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट 10⁻⁵ दिया है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या बात बोली है, इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव जेड की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ। क्या ये सही है दोस्तों, क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब डाइपोल बोला है तो अगर मान लीजिएगा डाइपोल, अगर मैं तो कोई ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, अभी मुझे पता है फिर 100% यहाँ पर -q ही होना चाहिए, जो भी रहेगा, बराबर क्या नहीं बच्चों, होना चाहिए Yes, कि sir. नहीं? बराबर. और यहाँ पर कुछ किधर तो +q होना चाहिए, तभी तो डाइपोल का ही आएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला है, फील्ड जब अगर आप इस डायरेक्शन में लेते जाओ और उसको बढ़ाते जाओ ऊपर 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 ऊपर, तो फील्ड का वैल्यू बढ़ते हुए मिलेगा, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन फील्ड, बराबर क्या नहीं? ये कुछ चीजें मुझे यहाँ से अभी तक पता चली है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? मतलब कि देखो फील्ड इतने से बड़ी है ना, तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूं the force experienced by the system having a dipole moment equal to 10⁻⁵ coulomb in the negative z direction, okay, and in certain region space electrical field is along the z axis throughout, okay, electric field is along the z axis throughout, okay, the magnitude of electrical field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate the force experienced by the system, okay, force experienced by the system, अभी मिला मेरे को ट्रिक, वही मैं ढूंढ रहा हूँ कब से। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, the force experienced by the system, मतलब ये डायपोल मोमेंट टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये हमको निकालना है, समझा क्या? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. अजिंक्य दोन मतलब लॉग इन झाला का तो ठीक है, काय हरकत नाही। देखो तो अगर ये है -q, ये अगर है +q, तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे समझने की कोशिश करो। देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इंक्रीजिंग फील्ड का डायरेक्शन ये है, और सिस्टम के लिए देखो ये जो सिस्टम है ना, दो पर्टिकुलर चार्जेस को कंसीडर करके इसके ऊपर एक्सर्ट होने वाला टोटल फोर्स कितना है ये निकालना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो देखो अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पर देखो डाइपोल कब मिलता है रे, डाइपोल मोमेंट में सुनो डाइपोल मोमेंट में फील्ड कब मिलता है, जब कोई ऐसा डाइपोल हो और जब उसको फील्ड में डाल दिया जाए, मान लीजिएगा, बराबर के नहीं, तब ये फील्ड के Yes, influence में ऐसा हम बोल सकते कि नहीं बोल सकते? या फिर इस डाइपोल के वजह से किसी पॉइंट के ऊपर निकालना हो तो। अब इन्होंने क्या बोला है पता है क्या? अब इन्होंने बोला है कि जैसे अभी ये फील्ड इसके ऊपर जैसे जैसे यहां से आगे जाएगा वैसे फील्ड बढ़ रहा है और रेट
जो चेंज इन फील्ड है कुछ एक सर्टेन अमाउंट में फील्ड चेंज होता है, बराबर, जो कि कितने रेट से दिया है, चेंज इन फील्ड 10⁻³ के रेट से दिया। अब अच्छे से समझो बात को, अगर मान लेते हैं प्लस ई के पास फील्ड का वैल्यू ई था, ठीक है, तो जैसे 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 ऊपर जाएगा तो फील्ड तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस sir. सर बढ़ेगा। इसका मतलब ई बढ़ रहा है z के विथ रिस्पेक्ट टू, बराबर क्या नहीं? ई बढ़ रहा है z के yes, विथ sir. रिस्पेक्ट टू। तो क्या मैं अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर इसको बांट दूं, बच्चों 1 मिनट मेरे को चार्जिंग को लगाने दो, बस 1 मिनट रुको। यस, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पर ई था तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ई बढ़ रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू जेड, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बोलो 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 बोलो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर आप हर Yes, एक छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में, छोटे छोटे डिस्टेंस के बारे में बात करोगे, तो हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस पे छोटे टुकड़े के लिए भी तो ई बढ़ रहा है। तो क्या मैं इस छोटे टुकड़े के लिए डी ई अपॉन डी जेड ऐसे बोल सकता हूँ? बोलो, बोल सकता हूँ हर एक टुकड़े के लिए, बराबर कि नहीं? ओवरऑल Yes, स्मॉल sir. स्मॉल चेंज आ रहा है, इसके लिए मैं इसका यूज भी कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं यार, ई जेड इज इक्वल टू डी ई बाई डी जेड में बोल सकता हूँ। समझे क्या नहीं समझे? कुछ समझेगा नहीं समझे? क्योंकि देखो ना, 10/5 क्या होना और 2/1 क्या होना, समझे क्या नहीं समझे? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ Yes, रहे? sir. यह है छोटे के लिए, यह है बड़े के Yes, लिए। sir. यहां से लेके यहां तक करोगे ना, उसमें ई बाई जेड जितना आएगा ना, उतना ही छोटे टुकड़े के लिए भी आएगा ई बाई जेड। नहीं समझे? समझे क्या नहीं समझे? क्वेश्चन में अच्छे से देख सकते समझे हो। सर। तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको हम कैसे सॉल्व, तो जैसे अगर यहाँ पे बस ई है ना, यहाँ पे फील्ड बढ़ेगा, अरे यहाँ पर फील्ड ई से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो ई प्लस डीई में बोल दूं, ज्यादा मतलब डीई से थोड़ा बड़ा, चेंज इन थोड़ा चेंज हुआ ऊपर जाके, इस हिसाब से मैं इसको ले रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो जैसे कि Yes, अगर sir. इस क्यू के यहाँ पर फील्ड ई है और इस माइनस क्यू के यहाँ पर अगर फील्ड ई प्लस डीई है, तो इस यहाँ इसके यहाँ पे फोर्स क्या होगा? फोर्स तो सर फोर्स क्या होता है? फील्ड इनटू चार्ज ना, Yes. फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इनटू चार्ज बोल दूं। और इस ऊपर Yes, के sir. ऊपर के लिए क्या रहेगा? इस ऊपर के लिए इस ऊपर के लिए इस पॉइंट के लिए फोर्स क्या रहेगा? फोर्स इज इक्वल टू वंस अगेन फील्ड इनटू चार्ज रहेगा। आया ना? सबको समझा Yes, क्या नहीं sir. Yes, समझा? sir. बस इतना बोलिए। Yes, sir. समझा। यस। समझा तो सर। अभी सिस्टम के लिए फोर्स बोला है ना, सिस्टम के लिए फोर्स, तो मान लीजिएगा एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, तो इन दोनों को आप जब प्लस करोगे तभी तो आपको नेट फील्ड मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा। तो अगर मैं एफ Yes, sir. नेट के बारे में बात करूं तो मेरे को एफ नेट का वैल्यू यूजुअली यहां से क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है पर्टिकुलर मुझे यहां से वैल्यू? तो एफ नेट के लिए मुझे दोनों को प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप ही मुझे बताइए, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, करना होगा। यस। लेकिन अभी अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे हो, तो ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, बराबर क्या नहीं? अगर मैं इसको वेक्टर में दिखाऊं, मैंने बोला था अगर स्केलर में दिखाते हैं तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेक्टर में दिखाऊं तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्यों? लेना पड़ेगा सर। क्योंकि चेक करो, हाँ। वेक्टर के हिसाब से दिखाएंगे तो ये इस फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा, वो फोर्स का डायरेक्शन माइनस की वजह से इधर रहेगा, और ये Yes, प्लस sir. है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा। तो अगर ऊपर। इसका डायरेक्शन अगर आप प्लस में ले रहे हो ना, ई क्यू, तो प्लस आगे का डायरेक्शन आपको माइनस में लेना पड़ेगा, ई प्लस डी ई इंटू क्यू। समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. समझा। Yes, sir. अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इसको लेके जरा अच्छे से चेक करो। ये ई क्यू प्लस यहाँ पे माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या था? ई प्लस डीई, ऐसा ही कुछ था ना रे? हाँ। इज इक्वल टू एफ नेट
ये इस लेवल का क्वेश्चन आपको नीट पे नहीं आ सकता, थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बट स्टिल अभी दिया है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये नोट्स है ना कंबाइंड नीट जेडब्ल्यू के लिए है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि आपके लेवल के है ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो ज्यादा दिक्कत लेने की ऐसी कोई बात नहीं है। यस, समझेगा नहीं समझे तो देखो, यस सर समझे। यस यस, यस सर। तो देखो अभी यहाँ पे ये माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस क्यू ई माइनस क्यू डी ई, ये दोनों कट हो जाएंगे, माइनस क्यू डी ई बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो बचेगा यस कि सर नहीं? बचे। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, अगर आप अभी इसको थोड़ा अच्छे से देखो तो आपको अब इससे कुछ अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ से आपको पता चलेगी। तो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छा, सब सारे बच्चे थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इन्होंने फोर्स एक्सप्रेस बाय द सिस्टम बोला था, तो फिर सिस्टम में एक प्लस था एक माइनस था, तो इसलिए फोर्सेस अब एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। यस सर आ रहा है। यस यस, अब आप सारे प्यारे बच्चों को पता था कि जो पोलर मोमेंट है वो नीचे के टाइप पे है, बराबर ना, तो p वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे के साइड पे मतलब माइनस q इंटू इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस। तो अभी इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस इधर कितना कुछ दिया है क्या इन्होंने? अरे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू इन्होंने दिया है ना, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया है, देखो नीचे चेक करो, 10⁻⁵ दिया है, दिया कि नहीं दिया? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन ये डाइपोल मोमेंट नीचे के डायरेक्शन पे है ना, बराबर क्या नहीं, नीचे के डायरेक्शन पे ये डाइपोल मोमेंट, करेक्ट बच्चों? तो अभी यस सर। यस 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 यस, तो अभी अगर ये डाइपोल मोमेंट अगर नीचे के डायरेक्शन पे है तो सबसे पहले तो बस इसका मैग्नीट्यूड अगर डाइपोल मोमेंट का बात करो तो 10⁻⁵ आ रहा है, क्या 10⁻⁵ आ रहा है? या 10⁻⁵ आ रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, सबको दिख रहा है, Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पर मेरे पास Q और DE का वैल्यू, DE का वैल्यू तो मेरे को पहले ही वहां पे मिला हुआ था, ठीक है, बस बचा था बात माइनस Q का, बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों? और यस सर। ऑलरेडी P को हम क्या ले सकते हैं, P मतलब वो पूरा डिस्टेंस, मतलब वो पूरा दूरी। अभी अगर यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा, क्योंकि आइडियल डाइपोल सिस्टम में बहुत कम डिस्टेंस होता है, इसी दूरी को अगर मैं dz दूरी अगर पकड़ू तो डाइपोल मोमेंट मुझे क्या मिलेगा, माइनस क्यू इंटू dz मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बोलिए? और माइनस किस लिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ था। तो अभी अगर p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू और dz अगर इस हिसाब से बोला तो अभी ये माइनस वैल्यू इसके लिए आ रहा है क्योंकि dz नीचे के डायरेक्शन में है, इसको वेक्टर देना पड़ेगा तब माइनस बता सकता हूँ, समझे क्या नहीं समझे? और अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो बस हमको कुछ लेना देना नहीं होता, डायरेक्टली q इंटू dz लेते हैं, अब तक हमने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिया था, हमने ऐसे ही लिया था, बराबर क्या नहीं? सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, किसी को yes, कोई sir, डाउट लग clear रहा है है, अभी sir. इसमें? किसी को कोई डाउट लग रहा है अभी नहीं, इसमें? सर। यस, कोई भी अगर आपको छोटा मोटा डाउट अगर इसमें है तो आप मुझे अभी तुरंत पूछ सकते हो, बोलिए। अब तक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट लग रहा है, बोलिए, कुछ लग रहा है डाउट? नहीं सर। नहीं सर. राणी, यस सर कळलं. खरंच कळलं का? नाही सर कळलं. तो देखो एफनेट का वैल्यू तो अब तक हम तक पहुंच चुका है, ठीक है, पहुंच चुका है, माइनस क्यू डी बराबर है। अब बस मैं एक ऐड कर रहा हूं बात इसमें, देखो अगर मुझे यहाँ पर डाइपोल मोमेंट लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्यू का वैल्यू तो एग्जैक्टली दिया नहीं गया ना कितना है, डी का वैल्यू दिया है मेरे को उन्होंने, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में बस दो ही वैल्यू दिए है ना, तो अगर मैं यहां तक नहीं पहुंचूंगा तो मैं आंसर निकाल नहीं पाऊंगा। डी का वैल्यू तो दिया है, क्यू का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आपको पता है अगर बस क्यू दिया है ना तो उसकी मदद से डाइपोल मोमेंट निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है कि निकाल सकता है, अगर डीजेड को कंबाइन किया जाए तो, डीजेड को वहां पे कंसीडर किया जाए तो निकाला जा सकता है, बोलिए, बोलो बच्चों, निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? Yes, sir. यस 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 सर। तो अभी सारे बच्चे अच्छे से सुनो, देखो एफनेट इज इक्वल टू माइनस क्यू डी, अगर मैं यहाँ पे dz अपॉन dz ले लूँ तो ये वाला dz इंटू ये वाला क्यू, बराबर क्या नहीं? ये वाला वैल्यू आपको किसका वैल्यू देगा, ये माइनस p का मैग्नीट्यूड एंड de अपॉन dz देगा। देखो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के ऊपर नीचे एडजस्ट क्यों करके लिया, क्योंकि क्यू का वैल्यू पता नहीं, मोमेंट पोलर मोमेंट का वैल्यू पता, तो पोलर मोमेंट का वैल्यू पता, तो उसको लेने के लिए dz कंसीडर करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा, इसीलिए बोला जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। समझा कि नहीं समझा कुछ? Yes, sir. समझा.
अगर हम कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं बच्चों, तो भी यहाँ पर थोड़ा एक तरकीब हमको लगाना पड़ेगा। पी का वैल्यू तो हमको उन्होंने दिया ही था, ठीक है, तो पी के वैल्यू के बारे में हमको पता है। अब ये डीई माइनस डीजेड क्या है? डीई माइनस डीजेड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जो कि जेड के साइड पे पड़ रहा है, उसका वैल्यू कितना दिया था हमको? चेंज इन। तो ये यूजुअली डीई अपॉन इसको डीजेड भी आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ई का Yes, sir, आ यस रहा सर आ देखो रहा है ये कैसे समझा, Yes. ये कैसे समझा, ये डीई अपॉन डीजेड, ये कैसे समझा? यूनिट को चेक करो, एन बाई सी होता है तो डीई होता है, बराबर क्या नहीं? फील्ड का बस फील्ड का यूनिट एन बाई सी है, बराबर क्या नहीं? तो Yes, नीचे sir. नीचे तो जेड Yes, भी दिया sir. है, मतलब मीटर भी ऐड करना पड़ेगा ना, इससे पता चला ये, हाँ या ना? तो अगर ये 10 रेज़ टू Yes. माइनस 5 है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यूजुअली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो पोलर मोमेंट है, ये पोलर मोमेंट का 10 रेज़ टू माइनस 5 वाले कितना वैल्यू था रे? 10 रेज़ टू माइनस 5, ओके, इनटू डी बाई डीजेड का वैल्यू कितना था? 10 रेज़ टू प्लस 3, बराबर ना? आंसर क्या आया? और स्टार्टिंग में माइनस माइनस 10 रेज़ टू माइनस 2। सबको समझ में आ रहा है मैंने कुछ किया यहाँ पे? न्यूटन। Yes, sir. ये माइनस क्या शो करता है? ये माइनस शो करता है, ये माइनस ये शो करता है कि वो नेगेटिव की तरफ है, बराबर क्या नहीं? समझ Yes, में आ रहा है Yes, कुछ? sir. ये शो कर रहा है बस। Yes, sir, आ रहा है। यस 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 यस, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ में, बस मैग्नीट्यूड बोलो तो फिर 10 रेज़ टू माइनस 2 मैग्नीट्यूड आएगा। मैं फिर से एक बार आपको, अगर आप चाहते तो मैं बता सकता हूँ, किसी को नहीं समझा ऐसा है क्या? बोलिए, है कोई ऐसा गरीब जिसको नहीं समझा है? समझाए सर। झूठ नहीं सर वो बोलना, बाद में का लिखने दीजिए। समझे? झूठ 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 मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। नहीं सर 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 समझ ले सर। इधर देखो, फीलिंग बच्चों का भी पता चल जाता है ना। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे था तो मैंने दिमाग लगाया, क्योंकि मेरे को वैल्यू बस दो ही दिए थे। एक बस मेरे को क्या दिया है उन्होंने? रेट ऑफ फील्ड दिया है ना। तो जो रेट ऑफ फील्ड जब उन्होंने मुझे दिया था, उसका वैल्यू उन्होंने मेरे को कितना दिया है? 10⁻³ न्यूटन पर कैलोरी मीटर। न्यूटन पर कैलोरी होता तो इसको फील्ड या फिर चेंज इन फील्ड बोला जा सकता है, लेकिन नीचे मीटर भी है, मतलब नीचे कुछ तो एक डिस्टेंस भी आ रहा है डीजेड, इससे मेरे को पता चला। समझ रहे हो? तो इसका वैल्यू उन्होंने क्या Yes, दिया sir. है? इसका वैल्यू इसको उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है जेड एक्सिस की तरफ जो बढ़ रहा है ना, उसके बारे में, मतलब ही इलेक्ट्रिकल फील्ड जेड की तरफ बढ़ रहा है, छोटा 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 इंस्टेंट पे, उसका वैल्यू दिया, मतलब एक वैल्यू दिया, और बस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया है, दो वैल्यू दिया बस, 10⁻⁻5 कैलोरी मीटर, इतना बस वैल्यू दिया है। अभी आपको पता है डाइपोल मोमेंट अगर नीचे के डायरेक्शन में दिया है, उन्होंने खुद बोला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू होना चाहिए, बराबर क्या नहीं? और प्रश्न ही आपको ये पूछा गया कि माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये पूरा डाइपोल को पकड़ो, ये पूरा डाइपोल को अगर आप पकड़ोगे तो फिर यहाँ पर एफ नेट कितना आता है ये बताओ, ये उनका क्वेश्चन है। अब इसको जब आपको निकालना था, इसको निकालने के लिए आपको एक बात तो अच्छे से पता थी कि इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स आएगा, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड लग रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर फील्ड का वैल्यू ई है, वही फील्ड का वैल्यू आगे जाके ऊपर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बराबर कि नहीं? तो हमने अज्यूम किया अगर इधर ई है तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ते 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 ऊपर जाएगा ना, और यहाँ पे मिलेगा ई और डी, थोड़ा तो बढ़ेगा ना। तो अभी यस सर। अगर यहाँ पे ई फील्ड मिल रहा है, तो आपको पता है फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इंटू क्यू करते हैं ना। तो इस पॉइंट के लिए फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू निकालोगे ना। और इस पॉइंट के लिए कैसे निकालोगे? इस पॉइंट के लिए भी फोर्स क्या निकलेगा? फील्ड कितना यहाँ पे? ई प्लस डीई इंटू क्यू, ऐसे निकालोगे ना। लेकिन ये दोनों तो मैंने मैग्नीट्यूड बोले, ये दोनों तो मैंने मैग्नीट्यूड बोले, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में बता रहे हो तो इधर चार्ज का प्लस देना पड़ता है और इधर चार्ज का माइनस भी देना पड़ता है। अगर आपने, क्योंकि मैंने बोला था फोर्सेस के केस में माइनस भी देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो अभी अगर इस केस में अगर आपको एफ नेट के बारे में जानना है तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा? तो एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू पूरे सिस्टम के पे जितने फोर्सेस सबको समेशन करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पे प्लस में है ये और प्लस, लेकिन यहाँ पर चेक करो तो माइनस ई प्लस डीई
और क्यू है, इससे सब कट आउट होके माइनस क्यू और डी मिलेगा। समझे कुछ? डी। लेकिन यस बस सर, आपको समझे। क्यू मिला है और बस आपको बस दो ही वैल्यू पता है, एक ई जेड, सॉरी डीई अपॉन डी जेड और पी। तो डीई तो पता है, बराबर के नहीं? क्यू पता, Yes, क्यू नहीं sir. पता। तो अभी क्या करें? तो एक आइडिया करते हैं ना, इनटू डीजेड बाई डीजेड करते हैं ना। अब ई बाई डीजेड तो आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता? मतलब दो साइड बन गए, Yes, sir, पता एक साइड बन गया, एक साइड बन गया क्यू इंटू डीजेड और दूसरा साइड बन गया डीई अपॉन डीजेड, बराबर क्या नहीं? तो माइनस sir. क्यू इंटू Yes, sir. मतलब क्या है? मतलब है ये डायपोल मोमेंट, जो कि है 10⁻⁵। समझे क्या नहीं समझे? समझे कि नहीं Yes, sir, समझे? Yes, sir, समझे और सर। इनटू Yes, sir. डीई बाई डीजेड क्या है? 10⁻3। 10⁻³ तो -10⁻² न्यूटन आंसर आया, जो कि माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है फोर्स इधर है। तो इसको मत पकड़ो, मैग्नीट्यूड को पकड़ो, 10⁻², आपका आंसर आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली अब तो समझा होगा। Yes, sir, हाँ पूरा सर, समझा। यस सर, पूरा। पहली बार इतना खोल खोल के बताना पड़ा क्योंकि Yes, नहीं समझ sir. में आता ना, डायरेक्ट बताता ना, ऐसे अगर बताता ना डायरेक्ट तो नहीं समझ में आता पहली बार में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कंफ्यूज हो जाते। यस Yes, sir. तो इसलिए पहले स्लो में समझाया, लेकिन फिर भी मुझे पता लगा कि बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने फिर से आपको बताया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन मैं आपसे अपेक्षा रख सकता हूँ कि आप मुझे बता दोगे इसका आंसर। जरा पढ़ो रे और बताओ मुझे, क्या इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो क्या? तब तक सर मैं ते 1 मिनिट मागची स्क्रीन 2 मिनिट दाखवा सर. तर ती मागची स्क्रीन दाखवा 2 मिनिट. बस झालं. हो गया क्या? या ठीक है, तो अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे। एक मिनट है बस। बोल रहा है सर कोई। ओके ठीक है। हेलो, मेरा क्लास चल रहा है, मैं आपको 10-15 मिनट फोन करूं? ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए प्यारे दोस्तों, चलते थोड़ा आगे। हो गया कह रहे रितेश? यस सर. अब आगे वाला हो क्वेश्चन सर, झालं सर. यस यस भावा, यस भावा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखो तो आपको यहाँ पे कुछ पता चलेगा। द पॉइंट चार्जेस -q and +q/2 आर सिचुएटेड एट द ओरिजिन एंड द पॉइंट A0 with respect to the point along the x-axis। देखो बच्चों, ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ, ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज रखा गया था, जो चार्ज था -q, और ओरिजिन से कुछ a दूरी के ऊपर एक चार्ज रखा गया था, जो कि था +q/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे फील्ड का वैल्यू कुछ भी मतलब 0 होगा, मतलब नल पॉइंट ढूंढने को बोला है। बराबर कह रहे? यस लेकिन नल पॉइंट जिधर भी आएगा यस सर. वो एक्स ओरिजिन से कितना होगा ये बताना है उनको। मतलब अगर नल पॉइंट इधर आ रहा है तो ये एक्स का वैल्यू कितना है ये बताओ, नल पॉइंट इधर आ रहा है तो एक्स का वैल्यू कितना है बताओ। समझे क्या नहीं समझे? यस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मैं आपको तरीका बता के छोड़ता हूँ, घर पे ट्राई कीजिए। देखो Yes, sir. अब खुद ही कॉमन सेंस से जरा सोचिए, Yes, sir. अब खुद ही कॉमन सेंस से जरा सोचिए, कहाँ पे मिलेगा फील्ड का वैल्यू? 0। देखो अगर मानता हूँ मिड में लेता हूँ, मिड में, मिडल में लिया तो -q इधर खींचेगा, बराबर क्या नहीं? और +q/2 वो भी रिपेल इधर ही करेगा, तो इधर तो वैल्यू 0 नहीं मिल रहा, बराबर क्या नहीं? चलो यहाँ पे Yes, sir. पकड़ता हूँ, Yes, sir. यहाँ पे पकड़ता हूँ, -q/2 इधर भेजेगा, -q इधर खींचेगा, ये एक चांस है। यहाँ पर भी हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस Yes, सर. sir, हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर अगर चेक करो, यहाँ पर तो -q खींचेगा और +q/2 इधर खींचेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि +q तो ऑलरेडी छोटा है, इतने दूरी पे लोगे तो फिर तो -q का ही फील्ड ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। राणी ताई, आपल्या मस्तिष्क मध्ये सगळं घुसत आहे का जे मी सांगत आहे ते? हो सर. चप्पत राणी ताई, आपल्याला कळतंय सगळं? हो सर. ठीक है, ओके रानी ताई, तो ये वाला तो नहीं हो सकता,
तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है? एक बात तो तय है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस ए से बड़ा होगा कि नहीं होगा रे? होगा कि Yes, नहीं होगा रे? sir. Yes, sir. होगा. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, देखो एक सिंपल वे, यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिख रहे हैं आप सबको? Yes, sir. 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, कोई मुझे बता पाएगा? 1/√2 को कैलकुलेटर भी नहीं लाया, एक मिनट है क्या? अगर 1/√2 का वैल्यू 1 से छोटा है तो ए ऑप्शन नहीं है, समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. एक मिनट भाई, आपके लिए कुछ तो कर रहा है, देखो अभी एक मिनट, देखो इस साइंटिफिक कैलकुलेटर है, एक मिनट मैं निकाल रहा हूँ. 45 सर. काय बोलला भावा? 45. काय भावा, मला उत्तर पण नाही काढू दिलं, तू आधीच उत्तर सांगितलं, किती वाईट वाटेल टीचरला भावा. 0.7071 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, क्या सही है? क्या सही है? कॅल्क्युलेटर ने काढलंय सर, बरोबर आहे. अरे मैं रितेश तेरे आंसर के साथ, सॉरी श्याम तेरे आंसर के साथ मैच कर रहा हूँ, क्या सही हो सकता है क्या? Yes, sir. देखो देखो देखो, तो मैंने पहला वो साइन का बताइए सर. क्या बोला मेरे भाई? श्याम है जो जोरात Sin बोल, 45 मूर्खा. का वैल्यू. बोल भाव, बोल सॉरी भाव, सॉरी बोल. अरे भाई तू साइन 45 भाई सही है. अरे वाह मेरे दोस्त, शेर राइट आंसर है भाई, के लिए ताली हो जाए, सही आंसर है. लेकिन गधे को समझा नहीं इधर करना क्या था. ए ऑप्शन क्या होता Yes, है? sir. x = a/√2. देखो मैंने क्या बोला, ओरिजिन से लेके यहाँ पर अगर ए आंसर है, मोस्ट प्रोबेबली ए से बड़ा ही आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो. Yes, sir, होना Yes, चाहिए. Yes, sir. होना चाहिए. 1/√2 0.07 दे रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है? 0.70a. क्या ये आंसर राइट हो सकता है? पक्का है सर. नहीं हो सकता. क्या बोला? Yes. अबे गधे, ए से आंसर बड़ा होना चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस है. तो Yes, sir. यहां से लेके यहां तक ए है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा? ए से बड़ा ही वैल्यू होगा ना. Yes. Yes, sir, हो. Yes, sir. तो 0.a दे रहा है ना, 0.7a. अरे भाई 1 × a होता तो a होता है वो. 0.7 मतलब ये 0.7 ही हो गया ना यार. ये तो ए से छोटा वैल्यू, मतलब इधर किधर तो वैल्यू आ रहा है. ये तो नहीं समझा, बात ही नहीं समझ रहे गधे, मेरी बात ही नहीं समझ समझा रहे. सर. राणीताई कळतंय का ग? हो सर. घाबरू नको तू, तुला काय बोलत नाही मी. खरं कळलं तर खरं सांग, कळलं का? हो सर. ठीक है चलो फिर अभी आगे चलते हैं. देखिए तो 0.7 फर्स्ट आंसर ऑप्शन नहीं है. एक मिनट क्या हो गया? देखो सेकंड वाला चेक करो. x = √2a. √2a का वैल्यू निकाल रहे. √2 देखो या √2 का वैल्यू होता है 1.41a. ये आंसर हो सकता है, बराबर क्या नहीं? तो बी का पॉसिबिलिटी है. हो. सी का पॉसिबिलिटी चेक करो अभी. सी का पॉसिबिलिटी थोड़ा चेक करते हैं. देखो अभी ते नाही होणार. क्या हुआ? ते नाही होणार. सी वाला क्या? सी होगा सर. देखो एक मिनट, ऊपर ये √2 होगा. अभी निकाला तो √2 का वैल्यू आता है 1.41 डिवाइडेड बाय 1.1. √2 - 1 मतलब 0.41, बराबर क्या? अब एक काम Yes, हो करो, सर. 1.41 अपॉन 0.41 मारो. 1.41 अपॉन 0.41 मतलब क्या आ रहा है बे? 3.43 ए. ये भी सी भी ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है. और √2 मतलब 1.41 अपॉन नीचे √2 मतलब 2.41. ये हो सकता है कि ये तो पहले नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 0 से कम आ रहा है, नहीं. हाँ. मतलब डी भी नहीं आएगा. समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. समझा Yes, सर. yes, sir.